कहते हैं कि विपत्तियों के सामने वो फौलाद की तरह कठोर भी हो और जब परिस्थिति बदले तो गुलाब के फूल की भांति कोमल हो जाए। इतने भी बुरे नहीं होते दुख जितने कि हमें लगते हैं। मुझे भरपूर सुंदरता और सुगंध मिली। मेरी उपस्थिति के बिना ईश आराधना तक अधूरी रह जाती है, तो फिर मेरे साथ कांटे क्यों जड़ दिए गए? गुलाब ये सोचकर दुखी होने लगा। उसने निश्चय किया कि रोज भगवान के शीश पर शोभा पाता हूँ। आज उनके चरणों में बैठकर उनसे ही ये बात पूछूंगा। भगवान के दरबार में पहुंचकर गुलाब दुखी स्वर में बोला, हे सृजनहार, हे पालनहार, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन इतना देने के बाद आपने क्या सोचकर मुझे कांटों का साथ दिया? क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख व्यर्थ है। ये कांटे तुम्हारे साथ अन्याय नहीं, तुम्हारे लिए वरदान है। ये कांटे वास्तव में रंग, रूप और सुगंध की रक्षा के सजग प्रहरी हैं, ताकि तुम अपने पूरे रूप में खिल सको। इन्हीं कांटों की वजह से तुम सुरक्षित रह पाते हो। इस सृष्टि में हम जिस विपत्ति को कांटों की चुभन की तरह कष्टकारक समझते हैं, उसका भी हमसे गुलाब के कांटों जैसा ही अनोखा रिश्ता है। गुलाब का कांटों के बीच खिलना हमारे जीवन के लिए प्रकृति का संदेश है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। जैसे गुलाब में केवल कोमलता ही नहीं होती, उसी तरह जीवन भी सुख दुख का संगम है। जिसने ये रहस्य समझ लिया, वो हर अभिशाप को भी वरदान बना लेता है। गुलाब को प्रेम प्रतीक मानने वाले प्रेमियों को ये संकेत है कि प्रेम में भी बहुत दर्द होते हैं, चुभन होती है। दर्द और चुभन के कांटों की परवाह करोगे तो प्रेम के सुंदर गुलाब की सुगंध से वंचित रह जाओगे। चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट और दर्द तो होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। हम भी जब किसी तकलीफ में हों तो विचारें कि सिर्फ कष्ट में हैं या वाकई दुखी हैं। कष्ट मतलब अभाव, कमी, और दुख मतलब भाव। जीवन वृक्ष भी सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों से पल्लवित होता है। हमें प्रारंभ से ही सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना होगा। बचपन केवल कठोरता पाए तो निश्चित ही दुखी होगा, लेकिन प्रेम ही मिलता रहे तो उसमें कोई रीढ़ विकसित नहीं हो पाएगी। ऐसे में जब भी जीवन की वास्तविकता सामने होगी, वो धराशायी हो जाएगा। अभिभावक उसे प्रेम देते रहें जिससे वो जान सके कि प्रेम संभव है, पर कठोर भी रहें जिससे बच्चा जान सके कि जीवन में कड़ा संघर्ष है। इसके लिए ओशो कहते हैं कि विपत्तियों के सामने वो फौलाद की तरह कठोर भी हो और जब परिस्थिति बदले तो गुलाब के फूल की भांति कोमल हो जाए। जेठ तपेगा नहीं तो सावन भी नहीं बरसेगा। गर्मी कष्टदायक है तो वर्षा आनंददायक। ये बात हमारे जीवन के सुख दुख पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। दुख विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों या ऊर्जा की उपस्थिति अनिवार्य है। सुख की अनुभूति भी तभी होगी जब दुख की अनुभूति होगी। वैसे भी सुख दुख स्वयं में कुछ नहीं है, ये मात्र मनुष्य मन की सापेक्ष अवस्थाएं हैं। वानस्पतिक रूप से समझें तो गुलाब के पौधे में मौजूद कांटे पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसे ही दुख भी सुख के क्षणों में धीरज और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।